नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं रुचिका राज, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। झारखंड सरकार के मंत्री हाफिजुल हसन अंसारी के उस विवादित बयान की आज हम बात सबसे पहले करेंगे, जिससे झारखंड में सियासी भूचाल मच गया है। हाफिजुल हसन के शरीयत वाले बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है और आज शहीद चौक से विरोध प्रदर्शन करेगी, जिसमें बाबूलाल मरांडी, संजय सेठ, आदित्य साहू शामिल होंगे। राज्यपाल को बीजेपी की ओर से ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शरीयत वाले बयान पर अब लगातार बवाल मचा हुआ है। बीजेपी अब जेएमएम पर हमलावर है। हाफिजुल हसन ने एक विवादित बयान दिया, उन्होंने शरीयत के बाद संविधान अपनाने की बात कही और इसी के बाद अब बीजेपी लगातार हाफिजुल हसन पर निशाना साध रही है, जेएमएम पर हमला कर रही है और आज बीजेपी ने इसके खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। आपको बता दें कि आज शहीद चौक से विरोध प्रदर्शन बीजेपी करेगी, जिसमें बाबूलाल मरांडी, संजय सेठ, आदित्य साहू शामिल होने वाले हैं और राज्यपाल को बीजेपी की ओर से ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री और इंडिया अलायंस के मंत्री हाफिजुल हसन अंसारी ने बाबा साहब का अपमान किया है, इस अपमान को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में आक्रोश मार्च निकालने का काम करेगी। और यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिसके नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता संविधान के प्रति लहराकर बाबा साहब और संविधान के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके मंत्री संविधान को दोयम दर्जा का समझते हो, शरीयत कानून को प्राथमिकता देते हैं। तो ये क्या है? इस देश में बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग वही लोग हैं जो आज बाबा साहब के प्रति, जो संविधान के प्रति लेकर उनके हितैषी होने का ढोंग रचते हैं। और देखिए, शरीयत के बयान के बाद हाफिजुल हसन ने यह विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले शरिया उनके लिए प्राथमिकता है, फिर संविधान। और लगातार वो कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है संविधान प्राथमिकता है, संविधान को लेकर के कई तरीके की बातें कांग्रेस की तरफ से कही जाती है। लेकिन वही झारखंड, जहां गठबंधन में कांग्रेस और जेएमएम साथ है, लेकिन उनके ही नेता अब संविधान को ही दूसरी प्राथमिकता बताते नजर आते हैं और इसी को लेकर के अब बीजेपी उन पर हमलावर है। देखिए, हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश भी जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, एक विवादित बयान जो कि हाफिजुल हसन ने दिया, अब इसके बाद आज बीजेपी उनके खिलाफ मोर्चा खोल रही है। शहीद चौक से विरोध प्रदर्शन बीजेपी करने वाली है। फिलहाल तस्वीरों को भी दिखाइए और दिखाइए कि बीजेपी किस तरीके से इस प्रदर्शन की पूरी तैयारी कर रही है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आक्रोश रैली जो है आज बीजेपी के द्वारा निकाली जा रही है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। खासतौर से अगर बात करें तो जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं और खासतौर से जो जिस तरह का बयान जो है हाफिजुल अंसारी की तरफ से दिया गया है, उसे लेकर जो आक्रोश है लोगों में, वो इस वक्त ओम प्रकाश, आप बाबूलाल मरांडी से भी बात करने की कोशिश कीजिए और वहाँ जो नेता मौजूद है उनसे भी बात कीजिए। जी बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं सर से जुड़ने की कि अगर, हालांकि उनका कहना है कि अभी वो बात नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम क्या कुछ है आक्रोश फिलहाल जो नेता प्रतिपक्ष है उनका कहना है कि वो यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद ही वो बयान देंगे। लेकिन और भी अन्य कार्यकर्ताओं से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। जिस तरह से आक्रोश है, यहाँ पर तमाम लोग हैं। सर, क्या कुछ आज का विरोध प्रदर्शन? देखिए, विषय बड़ा स्पष्ट है। हाफिजुल हसन अंसारी जी ने संविधान की शपथ लेकर के मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं और कहते हैं संविधान हमारे लिए माने नहीं रखता, हमारे लिए तो शरीयत प्रथम है। तो ऐसे संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को उस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसको बर्खास्त करने की मांग लेकर के आज एक हम प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्यपाल महोदय से आग्रह करेंगे कि कार्रवाई करें, बर्खास्त करें ऐसे मंत्री को। इतना ही विषय है, बाकी सारा विषय डिटेल में वहाँ सर की तरफ से। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो तमाम तैयारियां हैं, काफी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और जो आक्रोश है वो नजर आ रहा है। और खासतौर से मंत्री हाफिजुल हसन को जिस तरह से बयान दिया गया था, जिसमें ये तमाम बातें कही गई थी कि शरीयत जो है वो उनकी प्राथमिकता है और सेकेंडरी जो है वो संविधान को मानते हैं, यानी कि दिल में शरीयत और आंखों में संविधान, इस तरह की बातें कही थी। ये बयान है और इसे लेकर ही बीजेपी जो
है अब वो मुखर है और खासतौर से इन तमाम मुद्दों को लेकर भी बीजेपी के द्वारा आज जो है वो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम लोग जो है वो बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और सबका एक ही मांग है कि किसी तरह से सरकार के खिलाफ जो ये प्रदर्शन है इसकी जो गूंज है वो दूर तक सुनाई जा सके। हम और भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सर आज किस तरह का विरोध प्रदर्शन है और क्या कुछ मांगे रखेंगे। देखिए, देश के अंदर रहकर देश के साथ जो गद्दारी लोग करते हैं, जिस प्रकार से हफीजुल अंसारी ने संविधान का शपथ लेकर के संविधान का धज्जियां उड़ाने का काम किया, संविधान का अपमान करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी जेएमएम एक तरफ कहती है कि हम संविधान के रक्षक हैं, हम संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं। दूसरी तरफ हफीजुल अंसारी जिस राज्य के माननीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि यदि संविधान और शरिया में से किसी एक को चुनने की बात होगी, किसी एक को मानने की बात होगी, तो हम शरिया को पहले मानेंगे, बाद में संविधान को मानने का काम करेंगे। इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति राज्य का मंत्री बनता है तो उस राज्य का क्या हल होगा, उसके मन मस्तिष्क में क्या घूम रहा है, क्या चल रहा है, किस प्रकार से झारखंड समेत पूरे देश के प्रति उसका जो सोच है उसको उसके बयान से दर्शाया है। इसलिए हम सभी झारखंड वासी आज हेमंत सोरेन जी से मांग करने के निकले हैं, आक्रोश व्यक्त करने के निकले हैं कि हफीजुल अंसारी को अविलंब बर्खास्त करें। इस राज्य को जो कलंकित किया है, इस देश को जो अपमानित करने का काम किया है, संविधान को आज जो धज्जियां उड़ाने का काम किया है, वैसे व्यक्ति को झारखंड समेत इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। या तो ऐसे लोगों को या तो देश छोड़ के चले जाना चाहिए, या नहीं तो ऐसे लोगों को देश की जनता को खदेड़ कर देश के से बाहर करना चाहिए। मतलब खदेड़ कर बाहर करना चाहिए, ये है। और इसके साथ ही और भी कोई मुद्दे भी हैं आप लोगों? नहीं, एक मुद्दा संविधान की रक्षा। जिस प्रकार से संविधान का इन लोगों ने अपमान करने का काम किया, जिस प्रकार से संविधान का जो लोग दुहाई देते हैं कि हम संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं, संविधान की कॉपी लेकर के चलते हैं और उनके मन मस्तिष्क, उनके दिल में संविधान के प्रति कितनी घृणा है, वो हफीजुल अंसारी के बयान से स्पष्ट हुआ है। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने बताया कि जिस तरह का बयान है उसके खिलाफ जो आक्रोश है वो आज बीजेपी। अच्छा ओम प्रकाश, आज शहीद चौक से विरोध प्रदर्शन की शुरुआत होगी। ये विरोध प्रदर्शन की शुरुआत यहाँ से होके कहाँ तक जाएगी, क्या कोई जानकारी है? ओम प्रकाश जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो थोड़ी देर में ही यहाँ से जो तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ से निकलेंगे और खासतौर से राजभवन तक जाएंगे। संदीप जी, क्या कुछ आज का कार्यक्रम है? देखिए, जो संविधान रक्षा की लगातार बात करते हैं और जिस तरह से मंत्री ने जो बयान दिया है वो बेहद शर्मनाक है और शरिया कानून को ऊपर बताया और इससे घोर अपमान, जो कि एक जब आप मंत्री बनते हैं तो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, संविधान के किसी भी धारा का उल्लंघन नहीं करने का शपथ लेते हैं, और उस परिस्थिति में जिस तरह से जो एक मंत्री, हालांकि इनका शपथ ग्रहण भी कुछ विवादों में रहा था। जी निश्चित तौर पर। और मुझे लगता है कि जो आज प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस आरजेडी की जो सरकार है, उसको अविलंब जो है इस मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। आज हम लोग जो है इसको लेकर के गवर्नर हाउस जा रहे हैं और उनसे भी यही हम लोगों की मांग होगी कि इस तरह के जो लोग हैं संवैधानिक पद पर बैठे हुए, उनको अविलंब बर्खास्त किया जाए। तो जाहिर तौर पर जो आक्रोश है वो नजर आ रहा है। सीपी सिंह जो विधायक हैं वो भी पहुंचे हैं। सर, आज आप लोग आक्रोश रैली के माध्यम से अपनी बातों को राज्यपाल तक भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देखिए, भाजपा रांची महानगर के तत्वाधान में आज आक्रोश रैली का आयोजन हुआ है और इसलिए हुआ है कि झारखंड सरकार में मंत्री हफीजुल हसन जी हैं, उनके लिए संविधान से बड़ा शरीयत है। ये शरीयत से राज चलाना चाहते हैं, शरीयत से देश चलाना चाहते हैं। तो ऐसे मंत्री जिनको भारत के संविधान में विश्वास ही नहीं है, फिर संविधान की शपथ लेने की जरूरत क्या है? तो ऐसे लोगों को जिनको भारत का संविधान नहीं चाहिए,
उसके अनुसार अपना नहीं चलना चाहते हैं तो फिर जहाँ शरीयत लागू है उन्हें वहाँ चला जाना चाहिए। तो इसी के खिलाफ हम लोग आज माननीय राज्यपाल से मिलेंगे और मिलकर कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो भारत का संविधान को नहीं मानता है तो इस पर कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा थोड़े चलेगा कि भारत में रहेंगे और भारत का संविधान नहीं मानेंगे, भारत का खाएंगे, भारत का हवा लेंगे, भारत का पानी पिएंगे और भारत की मिट्टी में दफन भी होंगे, लेकिन भारत का संविधान नहीं मानेंगे। तो ऐसे लोगों को चुन चुन कर कार्रवाई करने की जरूरत है। अन्यथा जिस प्रकार से आज भारत के संसद में असुद्दीन ओवैसी जैसा सांसद जय फिलिस्तीन के नारे लगाता हो, कहीं पर जय पाकिस्तान के नारा लगता हो, ये तो देश के लिए दुर्भाग्य है ना। तो ऐसे राष्ट्रद्रोहियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो रांची विधायक सीपी सिंह ने भी जाहिर तौर पर यही बातें कही हैं कि जो लोग भारत में रहते हैं और भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों को देश से निकाला जाना चाहिए और इसे लेकर ही उनका प्रदर्शन है। और जाहिर तौर पर इस प्रदर्शन के जरिए एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश जो है वो बीजेपी प्रदेश के बिल्कुल ओम प्रकाश तमाम नेताओं के द्वारा भी की जा रही है। जी बिल्कुल। और ओम प्रकाश और हाफिजुल हसन ने जिस तरीके का बयान दिया है वो बेहद ही निंदनीय भी है एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने संविधान को दूसरे स्थान पर रखा है। हालांकि अब बीजेपी का जो ये रैली है ये कितना कारगर होता है, सरकार की तरफ से क्या स्टैंड लिया जाता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। आप नजर बना के रखिए ओम प्रकाश, तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और बीजेपी के आक्रोश मार्च को लेकर के जेएमएम और कांग्रेस हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को आड़े हाथे लिया गया है और कहा कि इस तरह का विरोध प्रदर्शन शोभा नहीं देता। हम तो संविधान की बात करते हैं और हाथों में संविधान की बात भी करते हैं। बाबूलाल मरांडी जी को मैं सलाह दूंगा कि पद की गरिमा को बरकरार रखें। प्रतिपक्ष का नेता उनको बनाया गया है तो कुछ सोच समझकर बोलना चाहिए। किन विषयों पर कितना बोलना है इसकी जानकारी उनको होना चाहिए। लेकिन चलिए उनकी बात है। मुद्दा क्या है भाई? एक माइनॉरिटी मंत्री अगर कुछ बोल दिया तो उसके पीछे लग गए, भेड़े चाल की तरह चल दिए सब। किसी भी तरह बस धार्मिक उन्माद वाला एंगल मिलना चाहिए इन लोगों को। माननीय मंत्री हफीजुल अंसारी ने ये कहा कि कुरान हमारे दिल में है और संविधान मेरे हाथ में है, तो इसमें कौन सा गलत बात है? हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हमारे दिल में भी रामचरितमानस है। तो दिल में आस्था और सम्मान ये दोनों अलग चीजें हैं। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने शरीयत और संविधान को लेकर के क्या बयान दिया था। शरीयत मेरे लिए बड़ा ठीक है, तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान को। नहीं, हम क्या बोले हैं कि मेरे सीने में कुरान है और हाथ में संविधान है। आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो भी स्टैच्यू देखिएगा उनके हाथ में संविधान है। और चलिए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई उस हिंसा की जिसे लेकर के झारखंड में अलर्ट है। हिंसा ने न जाने कितने हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हिंदू झारखंड के पाकुड़ और साहिबगंज में शरण ले रहे हैं। वहीं मुर्शिदाबाद हिंसा का एनएचआरसी ने संज्ञान लिया और एनएचआरसी और एनसीडब्ल्यू की टीम अब पश्चिम बंगाल जाएगी। वहां जांच के लिए बंगाल पुलिस की 9 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है। डीआईजी मुर्शिदाबाद रेंज की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई है। तो मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद अब लोगों में खौफ का मंजर देखा जा रहा है। लोग बंगाल छोड़कर अब अपने घर जाने को मजबूर हो गए हैं और अलग अलग जगहों जाकर के वो वहां पर आसरा लेते हुए नजर आ रहे। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां कई हिंदू परिवार के घर उजड़ गए हैं और कई हिंदू परिवार दहशत में जी रहे हैं।
तो मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद अब एनएचआरसी ने भी इस पे संज्ञान ले लिया है। बता दें आपको कि एनएचआरसी और एनसीडब्ल्यू की टीम अब पश्चिम बंगाल जाएगी, जांच करेगी कि आखिर इसके पीछे की जो असामाजिक तत्व हैं वो कौन कौन है, क्या इसके पीछे कोई क्या पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व है, इस पर भी जांच किया जाएगा। वहीं जांच के लिए बंगाल पुलिस की 9 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है। अब देखिए, झारखंड पहुंचे परिवार पाकुड़ और साहिबगंज में पलायन किए हैं और मुस्लिम पर अत्याचार का आरोप भी लगाया है। लगातार जो मुस्लिम है वहां के, वो हिंदुओं पर मारपीट कर रहे थे और कई लोगों की हत्या कर दी गई। उसके बाद वो सब पाकुड़ और साहिबगंज आ गए हैं। बम विस्फोट से रहना मुश्किल है, ऐसा जो वहाँ जो झारखंड पहुंच रहे लोग हैं उनका कहना है। किसी तरह वो अपनी जान बचा करके झारखंड पहुंचे हैं और पेट्रोल डालकर घर जलाया गया, ये उन्होंने अपनी आपबीती भी सुनाई है। वहाँ के लोगों का ये कहना है कि उनके घरों को भी जला दिया गया। महिलाओं पर अत्याचार का आरोप भी उन्होंने लगाया है। तो बम पिस्टल के साथ वहां पर उपद्रवी घूम रहे हैं खुलेआम और पुलिस कुछ भी करती नहीं नजर आ रही है और यही आरोप लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हो रही घटना पर चिंता जताई है और लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं झारखंड में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था पर उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा है। और देखिए, ये आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, पथराव में पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। लेकिन एक तरफ जहां बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हो रही घटना पर चिंता व्यक्त की है और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस वहां पर कानून को संभाल नहीं पा रही है, लेकिन दूसरी तस्वीर ये बयान कर रही है कि पुलिस वहां पर मौजूद है लेकिन असामाजिक तत्वों ने उन्हें भी निशाना बनाया। मुर्शिदाबाद में या 24 परगना में जो जिस तरह का वातावरण बनाया, उसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, मैं कहूँगा कि पूर्ण रूप से शिथिलता या निष्क्रियता या विफलता का परिणाम है कि अपने राज्य के लोगों को सुरक्षा देने में वो विफल हो रही है। और अब बात सियासत की खबर की करेंगे, जहां राज्य से बड़ी खबर आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन की प्रोजेक्ट भवन में बड़ी बैठक होने वाली है। 11 बजे अधिकारियों के साथ सीएम सोरेन बैठक करने वाले हैं। राज्य सरकार का एसबीआई के साथ होगा एमओयू। आपको बता दें कि एसबीआई कर्मचारियों के इंश्योरेंस को लेकर के एमओयू किया जाएगा। अधिकारियों से लेखा जोखा लेंगे सीएम सोरेन और 2025-26 की कार्य योजना पर चर्चा भी करेंगे सीएम सोरेन। बड़ी खबर आपको राजधानी राज्य से बता रहे हैं, जहां सीएम सोरेन की 11 बजे अधिकारियों के साथ ये बैठक होने वाली है और राज्य सरकार का एसबीआई के साथ एमओयू होना है। एसबीआई कर्मचारियों के इंश्योरेंस को लेकर के एमओयू किया जाएगा और अधिकारियों से लेखा जोखा भी सीएम सोरेन की तरफ से लिया जाना है। तो थोड़ी ही देर का वक्त बचा है, 11 बजे से ही अधिकारियों के साथ सीएम सोरेन की ये बैठक होने वाली है। और राज्य से आपको एक और बड़ी खबर बताएं, जहां बड़ा तालाब हरमू नदी की सफाई का मामला सामने आया है। हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जल स्रोतों के अतिक्रमण, सफाई और संरक्षण को लेकर के स्वतः संज्ञान की याचिका पर सुनवाई में राज्य सरकार और नगर निगम से कोर्ट ने जवाब तलब किया। सरकार और निगम को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 9 जून को होने वाली है। और इसी बीच चाईबासा से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां भरभरिये में साप्ताहिक हाल्ट बाजार में भीषण आग लग गई है। दुकानदारों की झोपड़ी नुमा दुकानें जलकर खाक हो गई। आग लगने से वहां अफरा तफरी का माहौल है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की तमाम कोशिश की। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है कि किस वजह से आग लगी है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए कैसे भीषण आग लग गई है और आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने किसी तरह आग पर काबू पाने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। मंझारी थाना का ये मामला सामने आया है। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां झोपड़ी नुमा जो वहां पर दुकानें थी वहां पर आग लग गई है। आग किस वजह से लगी है इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। और सीएम हेमंत सोरेन का विदेश दौरा होने वाला है। आज शाम दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 19 से 27 अप्रैल तक सीएम का स्पेन और स्वीडन दौरा होने वाला है। सीएम के साथ अधिकारियों की 20 सदस्यीय टीम भी मौजूद रहेंगी। आपको बता दें कि निवेशकों को आमंत्रण देंगे सीएम हेमंत सोरेन। बड़ी खबर आपको राजधानी राज्य से बता रहे हैं,
जहां सीएम हेमंत सोरेन अब विदेश दौरा पर निकलने वाले हैं। 19 से 27 अप्रैल तक सीएम का विदेश दौरा होगा। तो सीएम हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर निकलने वाले हैं। रांची से आपको बड़ी खबर, आज शाम दिल्ली जा सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन और उनके साथ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि सीएम का स्पेन और स्वीडन ये दौरा होने वाला है। 19 से 27 अप्रैल तक विदेश दौरे पर रहेंगे सीएम सोरेन। और इसी बीच हजारीबाग से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां 4 नाबालिग बच्ची की शादी रोकी गई है। बाल संरक्षण इकाई की ये पहल से शादी रुकवाई गई। 1 घंटे के बाद ये शादी होने वाली थी नाबालिगों की, जिसे रुकवा दिया गया है। शादी से पहले उन सभी बच्चियों का रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें कि विष्णुगढ़, टाटी झरिया और बड़का गांव की ये घटना सामने आई है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर बाल विवाह से जुड़ी जानकारी देने की अपील भी की जा रही है। भारत सरकार और झारखंड सरकार के सौजन्य से जो चलाया जा रहा है, इसमें जैसे ही सूचना आती है 1098 में, तो हम लोग तुरंत जैसे ये 24 घंटा काम करती है। आज के दिन में ऐसे 4 बाल विवाह हो रहे थे, जिनको जिला प्रशासन के सहयोग से रोका गया और उनको रेस्क्यू किया गया। और अभी जो टाटी झरिया में घटना हुई है, वो तो 1 घंटा से 2 घंटा के बीच में शादी होने जा रहा था, लेकिन जिला प्रशासन के सजगता के कारण से उस बच्ची को हम लोग बाल विवाह होने से बचा सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।